नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नेट जीरो उत्सर्जन। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा आने वाले दशकों में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की जा रही है। आगामी COP26 बैठक में नेट जीरो उत्सर्जन पर ठोस पहल किए जाने की संभावना जताई गई है। बात करते हैं क्या है नेट जीरो उत्सर्जन। इसे कार्बन तटस्थता यानी कार्बन न्यूट्रलिटी के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी देश के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और हटाने द्वारा होती है। इसका तात्पर्य है कार्बन सिंक के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण में अवशोषित ग्रीन हाउस गैसों के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना। बात करते हैं कार्बन सिंक की। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का यह एक साधन माना जाता है। इसके तहत वन, महासागर, मिट्टी, पौधे और अन्य जीव जो कार्बन को वातावरण से अवशोषित करते हैं वे भी शामिल हैं। आगे बात करते हैं COP26 बैठक की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक ग्लासगो में होगा। इसकी अध्यक्षता इटली के साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम करेगा। प्रमुख कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें तो वर्ष 2002 में नई दिल्ली में COP8 का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। वहीं डेनमार्क के कोपेनहेगन में COP15 का आयोजन हुआ था। इसका लक्ष्य था विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए वार्षिक $100 बिलियन की राशि। इसके बाद फ्रांस के पेरिस में 2015 में COP21 का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य था तापमान को पूर्व औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। इसके बाद 2018 में पोलैंड के काटोवाइस में COP24 का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य था राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई को तरजीह देना। अब बात करते हैं भारत इस संदर्भ में विरोध क्यों जता रहा है। भारत द्वारा अभी तक नेट जीरो के लिए अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। भारत पर 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का वैश्विक दबाव बनाया जा रहा है। भारत ने नेट जीरो लक्ष्य पर सहमत होने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया है। यदि भारत द्वारा घोषित NDCs की बात करें तो उत्सर्जन तीव्रता को GDP के लगभग 1/3 तक कम करना, साथ ही 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त कार्बन सिंक की प्रतिबद्धता इसके NDCs के घोषित लक्ष्य हैं। बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों की। भारत चीन और USA के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। चीन, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों ने अलग अलग स्तरों पर आने वाले दशकों में नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है। भूटान पहले से ही कार्बन नकारात्मक देश है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की तुलना में अधिक अवशोषण करता है। वहीं रेस टू जीरो की बात करें तो यह एक स्वस्थ, अनुकूल, जीरो कार्बन रिकवरी के लिए व्यवसायों, शहरों, क्षेत्रों, निवेशकों के नेतृत्व और समर्थन को एकजुट करने का एक वैश्विक अभियान है। अब नोट करते हैं आज के टू द पॉइंट पर आधारित प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नेट जीरो उत्सर्जन का अर्थ है कि कोई देश अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा। कथन 2, भारत ने 2060 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन गलत नहीं है या फिर है? विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किन्हीं और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।